हाय वेलकम टू रैंडिंग नॉलेज। आज क्लास रे आम स्टार्ट करवा प्राणी टिश्यू। ओके, आज क्लास आम स्टार्ट करवा कौन ना प्राणी टिश्यू। तुम उद्भिद टिश्यू सारी सारिच। सो प्राणी टिश्यूर फास्ट पॉइंट श्वासक्रिया बेले आम छातीर स्पंदन अनुभव करते जो तुम निश्वास प्रश्वास नौ तुम छाती हाथ देख तुम छाती धक 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 गोटे साउंड कर तुम जो धीरे आखि मुझ और छाती हाथ रख आउ हृत्पिंडटा कौ पटे थाए बाँ पट छाती थाए। सो बाँ पट छाती हाथ रख निश्चिंत तुम छाती धक 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 साउंड करूपरी चलवा और धाइबा बेले गोड़र संचालन होता है। जो तुम जोर चलुच कि दौड़ुच जहाँ भी करुच से तुम कौन गोड़ माने हठात एक्सरसाइज करुच्ची तो गोड़े गोटे कौन ना रक्त संचालन होउची बहुत जोर होउची तो तुम से फिल कर पार्छ जे गोड़े किसी चेंजेस होउची सेतबेले शरीर एही अंग गुड़िकर संचालन एटा संचालन हो जाइछि एटा संचालन। ओके, एठी भी सी मिस्टेक अछि एटा संचालन। संचालन पई आमर केतेक विशेष कोष अछि जहाकू पेशी कहा जाए। माने एई जो आम शरीर रे माने रक्त संचालनटा होची बा आमे दौड़ी पारुचे आमर हृद स्पंदन होची ए सबु पई कौन ना गोटे निर्दिष्ट पेशी अछि माने जोटा कि ताकू संकोचन आ प्रसारण करूची। माने जदि तुमरो हाथ हो गोड़ हो हृत्पिंड हो सेठी विभिन्न प्रकार शिरा अछि आ मांस रे तयारी शरीरटा से जगार मांस और हाड़ रे तयारी जो मांसटा विभिन्न पेशी द्वारा संकोचन आ प्रसारण होची। सो से पॉइंट भी आगु कहिछि एही पेशी कोष गुड़िकर संकोचन और प्रसारण फल अंग चालना संभव होता है। ताहले एई जो कोष गुड़िकर पेशी अच्छी से ही पेशी गुड़िक ताले पेशी कोषर काम कौन ना संकोचन आ प्रसारण जहाँ फल कि आमर अंग चालना संभव होता है। माने आमे चली पारचु दौड़ी पारचु खाई पारचु बुली पारचु हाथ रे विभिन्न फंक्शन करि पारचु माने गोटे काम निर्दिष्ट काम करि पारचु लिखि पारचु ए सब कौन माने पेशी कोषर संकोचन और प्रसारण फल आ गोटे तार सबुठ भल उदाहरण दूची मु जेतले कथा कहूची बा तमे जेतले कथा कहूच तुम पार्टी साइड रे पेशी कोषटा अच्छी बोली तुम गोटे कथा कहि पारुच माने ओठटा उपरु तलकू जाउची एटा कोन पई होउची एटा पेशी कोष पई होउची। देन ता पर पॉइंट कौन से कही ना श्वासक्रिया रे आमे वायुरु अम्लजान ग्रहण करू यह प्रथमे फुसफुस रे पहुंची पर रक्त साहाय्य रे प्रत्येक कोष को जाई अम्लजान जोगाई थाए। आमे जेतले प्रश्वासटा नौचे आमे कोउटा नौचे निश्वास नौचे ना प्रश्वास भितर को नौचे आमे भितर को प्रश्वास नौचे जेतले आमे भितर को प्रश्वास नौचे सेतबेले आमे वायुमंडल रु अम्लजान ग्रहण करुचे कहीं वायुमंडल विभिन्न प्रकार गैस अच्छी अम्लजान हो अंगारकाम्ल हो जबक्षारजान हो बा एमती गंधक बहु प्रकार गैस अच्छी से गैस मध्य आम केवल अम्लजान को ही ग्रहण करुचे आउ से अम्लजानटा जाकि फुसफुस को जाउची आउ मु आगुरी भी कही सारी फुसफुस कौटी जीव हृत्पिंड को जीव हृत्पिंड रे रक्तटा कौन हम ना परिष्कार हम आउ रक्त सह अम्लजान मिसी आम शरीर विभिन्न स्थान को जाई थाए। ताले कहा द्वारा जाई थाए रक्त रे मिसी अम्लजान जाई थाए रक्त रे मिसी अम्लजान शरीर विभिन्न स्थान को जाई थाए। ए पॉइंट क्लियर हैला। देन आगु को जीवा ठीक अछि। रक्त मुख्यतः अम्लजान और खाद्य परिवहन करी शरीर विभिन्न कोष को जोगाई थाए। ताले रक्तर काम कौन ना मुख्यतः अम्लजान और खाद्य परिवहन ताले रक्तर मुख्य काम होची अम्लजान परिवहन करिवो और खाद्य को परिवहन करिवो शरीर विभिन्न स्थान रे कोष को जोगाइबो। क्लियर। देन आगु को जीवा यह सहित शरीर समस्त अंशरु वर्ज्य वस्तु मान संग्रह करी ताहा यकृत और वृक्क द्वारा निष्कासन कराई थाए रक्त। ताले रक्त आउ कोन करे माने शरीर जो जगार वर्ज्य वस्तु अछि माने आमर परिश्रा हो मल हो से सब जिनस को कौन करिवो ना रक्त सह से सब एकाठी आसी यकृत आ वृक्क रे रहिबे आउ एई यकृत आ वृक्क द्वारा एमाने आम शरीर रु बाहर पटकू निष्कासन हेबे। ओ पेशी उभय प्राणी टिश्यूर गोटे लेखाएं उदाहरण ता माने रक्त हो ओ पेशी जहाँ भी हो एमाने प्राणी टिश्यूर कौन गोटे गोटे उदाहरण। ताले रक्त भी गोटे टिश्यूर उदाहरण आउ पेशी भी गोटे
टिश्यूर उदाहरण। ताहले जानिबा जे प्राणी टिश्यू केते प्रकार। ताहले टिश्यू मानक कार्य को आधार करी प्राणी टिश्यू को चारि भाग रे विभक्त कराइछि। ताहले हम एठु जानिले जे प्राणी टिश्यूटा कौन ना चारि भाग रे विभक्त। तम मानक मन रे जदि क्वेश्चन आछे ताहले प्राणी टिश्यू कौन, ताहले मु तुमको कहि दउछि एकाधिक कोषर समाहार को आमे टिश्यू कहिताउ। ताहले प्राणी कोष रे जदि प्राणी देह रे एकाधिक कोष थिबो आउ से एकाधिक कोष मिसी गोटे टिश्यू तैयारी करिवे, ताहले आमे ताको कहबा प्राणी टिश्यू। ताहले सेही प्राणी टिश्यू को आमे चारि भाग रे विभक्त कले। ताहले सेही जो चारि भाग रे विभक्त कले सेगुडा कौन कौन ना, एक रे एपिथेलियल टिश्यू, दुई रे संयोजक टिश्यू, तीन रे पेशी टिश्यू, चारि रे स्नायु टिश्यू। ताहले फास्ट कौन ना एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड संयोजक टिश्यू, थर्ड पेशी टिश्यू, फोर्थ होची स्नायु टिश्यू। ताहले तमे माने जानिଛ आमे फास्ट का पाकु जिबा एपिथेलियल टिश्यू पाकु जिबा। ओके, ताहले सीधा आमे एपिथेलियल टिश्यू पाकु आसी गले। एपिथेलियल टिश्यू फास्ट पॉइंट, एपिथेलियम रो अर्थ आवृत बा आवरण। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियम वर्ड रु आछि। एपिथेलियम वर्ड रो अर्थ होउची आवृत बा आवरण। एपिथेलियम रो अर्थ होउची आवृत बा आवरण। ताहले तमे एइथु जानि परथो जे एपिथेलियल टिश्यू कोठी अछि। सो से पॉइंट रे भी लेखा भी जाइछि। चर्म आम शरीर को बाहर पटरू आवृत करी रखिथाए। शरीरर बाहर पट परी शरीर आभ्यंतर बा भितर रे थिबा अंग मानक मध्यरे अनेक आवरण रही थाए। ओके, ताहले प्राणी शरीर रे जोठी आवरण थिबो आमे ताकू कहबा से जगह रे एपिथेलियल टिश्यू अछि बोली। माने जोठी आवरण थिबो आमे ताकू कहबा एपिथेलियल टिश्यू। माने चर्म होची एपिथेलियल टिश्यू रो गोटे उदाहरण। देन आउ किछि उदाहरण सेही भलिया उदाहरण पाखकु आमे जिबा। क्लियर? ओके, एबे ताले सेकंड पॉइंट को देखिबा। जेपरि कि मुख गह्वरर पृष्ठस्तर खाद्य नळीर भितर पाख, माने मुख गह्वरर पृष्ठस्तर एटा होची गोटे पॉइंट। खाद्य नळीर भितर पाख, तमे जो पटिया खाद्यटा खाउछ ता भितर पट, माने जो पट देकी खाद्यटा भितर को जाउची। ताले मुख गह्वर पृष्ठस्तर कौन ना, तमर जो मुहरे माने तम दांत आउ माड़ी भितर स्थानटा जीभर जो ऊपरटारे बाजिले तमर स उच्चारण होउची सेही स्थानटा ताको आमे कहूचे मुख गह्वरर पृष्ठस्तर। ओके, खाद्य नळीर भितर पाख माने जो पटिया खाद्यटा तमर भितर को जाउची तंटी, तंटी भितरर जो मांसल अंश को आमे कहबा कोन ना एपिथेलियल टिश्यू, जाहाको बहिरावरण बा तार बाहर पटर आवरण को आमे कहबा एपिथेलियल टिश्यू। देन कोन शिरा और धमनीर भितर पाख, शिरा और धमनीर भितर पाख। ताले शिरा और धमनी कोन जानचो, जो पटिया रक्त संचालन होउची आमे ताकू शिरा और धमनी बोली कहूचे। तार भितर पाखटा मध्ये गोटे आवरण भलिया हेई रहिताय, जहा फल कि रक्तटा सीधा ता भितर दे फ्लो हुए, माने कोन रक्तटा ता भितर रे सीधा दे गति करे। आउ देन एई गोटिए पॉइंट एटा भूल रे प्रिंटिंग मिस्टेक हे जाईची। वृक्कक रो मूत्र नळी एही टिश्यू रो द्वारा आवृत रहिताय, माने कोन एपिथेलियल टिश्यू द्वारा आवृत रहिताय। ताले जो टिश्यू आवृत होई रहइबो आमे ताको कहबा एपिथेलियल टिश्यू। ताहले मूत्र नळीर भितर पट मध्ये कोन ना एपिथेलियल टिश्यू द्वारा आवृत होई रहिताय, जहा फल कि तमरो मूत्रटा भी सीधा जाउचेरी, नहले से अलगा जिनस सहित मिसी जानता। जेहेतु गोटे निर्दिष्ट आवरण रही से ताकू कौन ना पृथक करी नहीं पूरा बाहर को नहीं छाड़ी दउची। क्लियर ए पॉइंट? ताले आमे आगु को जिबार। ओके, एपिथेलियल टिश्यू रो लक्षण माने तमे जानिबो केमति एटा एपिथेलियल टिश्यू, लक्षण को देखि के आमे जानछे ना एटा को भलिया जिनसडा। ओके, फास्ट पॉइंट, एथिरे अंतःकोशीय स्थान एवं अंतःकोशीय आधार न थाए। माने यार कोष भितरे माने देख एटा जदि गोटे शिरा हैला, जदि एटा गोटे शिरा हैला ताहले ए केस रे कोन हबो ना आर गोटे निर्दिष्ट आवरण अछि। माने ए शिरार निर्दिष्ट आवरण, एटा गोटे पट आवरण, एटा भी गोटे पट आवरण, किंतु अंतःकोशीय आधार नथिबो। माने आ भितरे किछि आधार ही नथिबो, माने किछि अलगा जिंस नथिबो, एटा पूरा पूरी फंपा बा फांका हेकी रहिथिबो। माने अंतःकोशीय स्थान एवं अंतःकोशीय आधार नथाय, माने आ भितरे किछि
किछि भी जिनस नथिबो माने जेमती तुम शिरा देकी रक्त जाउची तो केवल रक्त जीव रक्त छड़ा ता देहरे आउ किछि जिनस ही नथिबो पूरा फंपा हेतिबो क्लियर तुम जो शरीर चारिपटे बहिरावरणटा चर्म अच्छी चर्म चर्म छड़ा आउ किछि अछि कि आउ किछि भी नहीं पूरा पूरी क्लियर सो एमानक भितरे अंतःकोशीय स्थान बा अंतःकोशीय आधार किछि भी न थाए ओके फास्ट पॉइंट क्लियर देन सेकंड पॉइंट पाकु जिबा एहार कोष गुड़िक पुनरुद्भवन ओके पुनरुद्भवन क्षम माने पुनरुद्भवन माने कौन पुनरुद्धार माने जदि कोष गुड़िक थरे नष्ट हो ताले पुणी थरे सेथिरु आउ गोटे कोष तैयारी हेई परिबो कोष गुड़िक पुनरुद्भवन विशिष्ट देन थर्ड पॉइंट कौन ना कोष गुड़िक एक आधार झिल्ली उपरे सज्जित माने देख एई कोष गुड़िक गोटे आधार झिल्ली उपरे सज्जित माने जेतले गोटे शिरा को देखिबो शिरा ता कौन पूरा पूरी बाहर पटू गोटे स्पीयर भलिया आ भीतर पटे कौन ना ए आवरणटा थाए कहा उपरे आवरणटा थाए जहाँ उपरे थाए सेटा को आम आधार बोली कहबा एई जो जिनसटा को आम कहबा आधार आधार उपरे एई जो आवरणटा अछि आम ताकू कहचे एपिथेलियल टिश्यू क्लियर ए पॉइंट ताले आधार झिल्ली उपरे सज्जित हो रही है आधार बहिरावरण को कौन कहबा आधार झिल्ली कहबा गोटे जिनसर बहिरावरण को आम तार कौन कहचे झिल्ली बोली कहचे बा भित्ति बोली कहचे एई झिल्ली उपरे कौन करे ना एपिथेलियल टिश्यूटा लागी करी रही जाए क्लियर एई झिल्ली उपरे लागी करके रही जिवो आमे ताल जानिबा एई तीनटा होची एपिथेलियल टिश्यूर लक्षण प्रथमटा होची कौन ना यह भितरटा अंतःकोशीय फांका स्थान थिबो बा आधारटा फांका हेइथिबो देन कोष गुड़िक नष्ट हो गले आउ थरे तैयारी हेई परिबे जदि एटा थरे नष्ट भी हो जाउची देन आउ थरे तैयारी हेई पारिबो देन थर्ड पॉइंट कौन ना आधार झिल्ली ऊपर सज्जित हो रही थाए माने ए जो एपिथेलियल टिश्यूटा आर बहिरावरण उपरे गोटे आउ गोटे परस्त होई रही थाए आधार उपरे झिल्ली उपरे रही थाए क्लियर ताले एई एपिथेलियल टिश्यू को पुणी दी भाग रे विभक्त करागला फास्ट होची सरल बा एकस्तरीय एपिथेलियम प्रथमटा होची कोन सरल बा एकस्तरीय विशिष्ट एपिथेलियम द्वितीयटा होची जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम ओके क्लियर एबे ताले तमे जानिछ मु काहा पाकु प्रथमे जीबी ताले मु फास्ट जीबी सरल बा एकस्तरीय विशिष्ट एपिथेलियम पाकु ओके सरल बा एकस्तरीय एपिथेलियम ताकू भी बहु भाग विभक्त कराई प्रथम भागटा होची स्क्वामस एपिथेलियम ताले फास्टा कौन ना स्क्वामस एपिथेलियम एही टिश्यूर कोष गुड़िक अति पतला और बहुकोष विशिष्ट एही टिश्यूर कोष गुड़िक अति पतला और बहुकोष विशिष्ट ताहले एथुरु जानि पारलो जे कोषटा पतला माने कोषटा तो पतला ही हेतिबो मोटा पतला भितर जानथो ताहले तो एटा होची पतला ओके बहुकोष विशिष्ट बहु कोण विशिष्ट माने कौन ना जदि कोषटा एमती हेची ताहले एसबुरे कौन ना चार चारटा कोण थाए एसबुरे कौन चारटा कोण कि पांचटा कोण सेटा चित्र ऊपर डिपेंड करे जे केतेटा कोण रहइबो किंतु अधिक कोण रहइबो बहुत कोण रहइबो क्लियर देन सेकंड पॉइंट कौन कोषर उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बेसी माने उच्चता कोटा एटा को कहबा हमें उच्चता एटा को कहबे कोन हमें प्रस्थ बा एटा को हमें कहबा दैर्घ्य एटा को कहबा हमें प्रस्थ किंतु से कोन कहछि ना एठी प्रस्थटा अधिक हैला उच्चताटा कम एठी प्रस्थटा अधिक उच्चताटा कम ओके क्लियर ए पॉइंट देन थर्ड पॉइंट को जिबा हमें एही कोष गुड़िक एक थाली भली पृष्ठ गठन करिथांती जानि परचो एटा गोटे थाली भलिया पृष्ठ गठन करथांती थाली माने कोन गोटे जिनस रखिया पई जेतिकी स्थान दरकार एमाने गोटे निर्दिष्ट स्थान बाहर करूछंती सो से सेथि पई कहला जे एही कोष गुड़िक एक थाली भली पृष्ठ गठन करंती ओके पॉइंट पूरा पूरी क्लियर देन आमे फोर्थ पॉइंट को जिबार खाद्य नळीर भीतर पाख फुसफुस रे कोटरिका वृक्कर बोमेन खोल मूत्रनली और रक्तनलीर भीतर स्तर आदि स्थान मानकरे एही टिश्यू रही थाए खाद्य नळीर भीतर पाख तामाने जदि एटा खाद्य नळी हबो ताहले आम खाद्य नळीर भीतर पाखे रहइबो
फुसफुस रे कोटरिका बृककर बोमेन खोल एटा अलगा। ओके फुसफुस कोटरिका अलगा, बृककर बोमेन खोल एटा अलगा। मूत्रनली और रक्तनलीर भीतर स्तर आदि स्थान मानकर यही टिश्यू रही है। सो एथरे बुझियार किछि नहीं, एटा सिंपल वर्ड पूरापूरी। फुसफुस कोटरिकार रही है, बृककर बोमेन खोल रही है, आउ मूत्रनली और रक्तनलीर भीतर स्तर आदि स्थान रही है। कौन रही है? स्क्वामस एपिथेलियम रही है। ओके स्क्वामस एपिथेलियम पूरापूरी क्लियर। देन आम जा कौन स्तंभाकार एपिथेलियम को, यहाँ आम कौन पढ़ुचे? सरल एपिथेलियम। ओके देन सरल एपिथेलियम रो फास्ट कौन गला ना स्क्वामस एपिथेलियम। देन सेकेंड पॉइंट आसला स्तंभाकार एपिथेलियम। यही टिश्यू गुड़िक स्तंभ बा स्तंभाकार सदृश, यही टिश्यू गुड़िक स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश। ये तुम देखिपार यहाँ गोटे गोटे स्तंभ, यहाँ हूँ कौन तार हाइट। ओके यहाँ हूँ कौन तार हाइट, यहाँ तार कौन विड्थ, यहाँ गोटे स्तंभ ना नहीं। क्लियर ए पॉइंटा स्तंभ सदृश। कोषर उच्चता प्रस्थ अपेक्षा यथेष्ट अधिक, किंतु स्क्वामस एपिथेलियम रे कौन स्क्वामस एपिथेलियम रे उच्चताटा कम थिला आ प्रस्थटा अधिक थिला। एठी कौन ना प्रस्थटा होची कौन ना पूरापूरी कम, किंतु उच्चताटा होची पूरापूरी अधिक। तेणु से एटा गोटे कौन स्तंभ भलिया देखिबा को। क्लियर ए पॉइंट आ ए पॉइंट पूरापूरी क्लियर। ओके आगु को जिबा। केतेक कोष सिलिया पक्षयुक्त ओके होई थांती, सेही सिलिया गुड़िकरे गति खाद्य नली रे स्लेम्स बा म्यूकस ठेलिबारे सहायक होता है। माने जो सिलिया गुड़ाक एठी रही है, सिलिया माने कौन आमर जदि कूटपाद टाइप रो जो रही है, सिलियाटा कौन करे ना आ भितर तले खाद्यटा जाए, से खाद्यटा को ठेलिबारे साहाय्य करे, खाद्यटा को ठेलिबारे साहाय्य करे। क्लियर ए पॉइंटटा पूरापूरी। एबे स्तंभाकार एपिथेलियम सरला, आगु को जिबा। सेही स्तंभाकार एपिथेलियम आउ पॉइंट होची सेही सिलिया युक्त स्तंभाकार कोष विशिष्ट एपिथेलियम सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम कहती। माने जो जगार स्तंभाकार कोष रे सिलिया थिबो बा एपिथेलियम रे सिलिया थिबो, आमे तार ना कौन मान तार गोटे निर्दिष्ट ना दिया होची, तार ना होची स्तंभाकार एपिथेलियम। ओके क्लियर। ताले ताको आमे कौन कहूचे? सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम बोली कहूचे। क्लियर। सेही कोष मान श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटे रही थांती। ताले को गुड़ाक रही थांती? यही सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम जो से माने श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटे रही थाए, किंतु स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू साधारणतः क्षुद्रांत्र और पाकग्रंथि रे देखा जाए। ताहले स्तंभाकारटा देखा जाए कोठी ना क्षुद्रांत और पाकग्रंथि रे, किंतु सिलिया युक्त होइथिले सेटा देखा जिवो श्वासनली और डिंबनलीर भीतर पटे। जेहेतु सिलिया युक्त कौन ना ठेलिबा को सहाय्य करे, किंतु खाली स्तंभाकार एपिथेलियम कौन ना क्षुद्रांत आउ पाकग्रंथि रे रहिताए। क्षुद्रांत और पाकग्रंथि रे रहिताए स्तंभाकार एपिथेलियम। क्लियर। देन आगु जिबा एहार कार्य कौन? एमाने शोषण करी हजम होइतबा खाद्यर सारांश ग्रहण करती एवं केतेक प्रकार क्षरण बा श्रवण कार्य रे सहायक हुंती। ताहले एथिरे कौन कहला ना जो खाद्यटा तुम हजम हो जाइथिबो, एमाने तार सेही खाद्यर सारांशटा को ग्रहण करिवे, माने निज पाखरे रखिवे। केतेक प्रकार क्षरण बा श्रवण कार्य रे सहाय्य करती। माने एंजाइम जो क्षरण हुए बा गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को जाए, से माने सहाय्य करती। कौन पई? एमानकर एमाने कौन सिलिया थाए, सेथिपई एमान कौन सिलिया युक्त स्तंभाकार एपिथेलियम कुआ जाए। सो एमाने जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट एंजाइम क्षरण हबो, क्षरण माने कौन बाहरिबो, से ताकू ठेलिबारे आ गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान रे पहुंचेबारे सहाय्य करिबा। ओके आगु को जिबा। देन आसिला घनाकार एपिथेलियम। आम इन पढ़ुचे सरल एपिथेलियम, तार 3 नंबरटा हूँ कौन ना घनाकार एपिथेलियम। ताहले एही टिश्यूर
କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଘନାକାର ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ଘନାକାର କ'ଣ? ଘନାକାରର ପୃଷ୍ଠଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଲେନ୍ଥ ଆଉ ହାଇଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଟ୍। ଏ ଜାଗାରେ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ହାଇଟ୍ ଦୁଇଟାକ କ'ଣ ନା ସମାନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କହୁଛେ ଘନାକାର। ଘନାକାର ମାନେ କ'ଣ? 3D, ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2D ତ ମୁଁ ବାସ୍ 2D ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଦେଖାହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭଳିଆ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକାଥରକେ 6ଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘନାକାର ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା। ସୋ ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2D ତ ମୁଁ ଏଠି 2Dର ହିଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ତାର ପୃଷ୍ଠଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରସ୍ଥ ହଉ, ଉଚ୍ଚତା ହଉ, ଏଠି ସବୁତକ ସମାନ। କ୍ଲିଅର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ ନଳିକା, ବିଭିନ୍ନ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି, ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ଯକୃତ, ଓଭାରି, ଆବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ନା ଶରୀରର ଶ୍ୱାସନଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି। ତମ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ କ'ଣ? ନାକରୁ ଯେଉଁଟା ପୁରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଲାଗିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ବା ନାକରୁ ଯେଉଁଟା ଫୁସଫୁସ୍ ଯାଏଁ ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଶ୍ୱାସନଳିକା। କ୍ଲିଅର? ସେଠି ଯେଉଁ ନାଳଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସେଠି ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପରିସ୍ରା କରୁଛ ବା ତମ ମୂତ୍ରଟା ଯେଉଁଠି ପରିଷ୍କାର ହେଉଛି, ମାନେ ରକ୍ତରୁ ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ବା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁଟା ଅଲଗା ହେଉଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହେଉଛି ଯକୃତ। ଯକୃତ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ପିତ୍ତକୋଷ ଅଛି ବା ପିତ୍ତରସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯକୃତ ବୋଲି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଓଭାରିର ଆବରଣ। ଓଭାରି କ'ଣ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଫିମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମକୁ କୁହାଯାଏ ଓଭାରି, ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଓଭାରି। ଓଭାରିର ବାହାର ପଟ, ବହିରାବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ? ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଲିଅର? ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷରଣ ଓ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। କ୍ଷରଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରିବ। ମାନେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଓଭାରିରୁ ବାହାରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ବା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏନଜାଇମ୍। ଓଭାରିରୁ ମନେକର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରିବ ନା ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶୋଷଣ ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ। କିଏ ରଖିବ? ସେଇ ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନେଷ୍ଟି। ଏଇଟାକୁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ କୋଷର ଆବରଣ। କୋଷ ଆବରଣ ଆଉ ନେଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ରହେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଜୀବକ। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସରଳ ଏପିଥେଲିୟମର 4 ନମ୍ବର ଭାଗଟା ହେଉଛି କୂଟ ସ୍ତରୀୟକୃତ। କୂଟ ସ୍ତରୀକୃତ, ଏଇଟା କୁଟିଳ ସ୍ତରୀକୃତ। ଓକେ, ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହି ଏପିଥେଲିୟମରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ। ମାନେ ଆର କୁଟିଳ ସ୍ତର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଟିଳ। ଓକେ, ଏଇଟା କୂଟ ସ୍ତର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା କ'ଣ ନା କୁଟିଳ ସ୍ତରୀୟ। କୁଟିଳ ସ୍ତରୀୟ ତମେ ଜାଣିଛ କୁଟିଳ ସ୍ତରୀୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ହେରିକା ଅଛି କି? ଏମିତି ହେଇଥାଏ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଗୁଡ଼ାକ। ସେମିତି ଏଠି ଇଏ କହୁଛି ଏହି ଏପିଥେଲିୟମରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁ ସ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଏପିଥେଲିୟମର ଟିସ୍ୟୁର ସମସ୍ତ କୋଷ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ହିଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ହିଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାନେ ଆ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଏହାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ, ମାନେ ଏଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍ଷ ଥିବ। ପକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ପଟକୁ ବାହାରିଥିବ। ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଲା, ଏଇଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ପକ୍ଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆର ଗୋଟେ ପକ୍ଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଉଡ଼ିବ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ? ପକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର? ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଘ୍ରାଣ ପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ? କୁଟିଳ ସ୍ତରୀୟକୃତ ଟିସ୍ୟୁ ଘ୍ରାଣ ପଥ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏଠି ରହେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଓକେ, ଜାଣିଦେବା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ। ମ୍ୟୁକସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥର
ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମାନେ କ'ଣ, ତମର ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଆଉ ଘ୍ରାଣପଥରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଗଲା କି କ'ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଗଲା ପବନ, ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ କ'ଣ ନା ତାର ଯେଉଁ ସିଲିଆଟା ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେକର ଏଇଟା ତମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଉଛ ବେଳେବେଳେ ଭାତଟା ତମ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଉଛି ନା, ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗି କ'ଣ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମ୍ୟୁକସ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ତାର ଚଳନରେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଚଳନରେ କୂଟସ୍ତରୀୟ ଏପିଥେଲିୟମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ସରଳ ଏପିଥେଲିୟମ ପରେ 2 ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା ଜଟିଳ ଏପିଥେଲିୟମ ବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଏପିଥେଲିୟମ। ସେଇଟା କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯାଇଥିଲା ହେଉଛି ସରଳ ବା ଏକସ୍ତରୀୟ ଏପିଥେଲିୟମ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲା ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଏପିଥେଲିୟମ। କ୍ଲିଅର? ଓକେ, ଏହା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ, ମାନେ ସରଳଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକାଧିକ ସ୍ତର। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଏପିଥେଲିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଟିସ୍ୟୁ ଚାରିପଟେ ଆଉ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ରହିଥିବେ। ଏଇଟା କେତେଟା ସ୍ତର ହେଲା, 2ଟା, ଇଏ ହେଲା 3ଟା, ଏମିତି କେତେଟା ସ୍ତର ଥିବେ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଶରୀରରେ ଅଧିଚର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ତମ ଯେଉଁ ଚର୍ମଟାକୁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିଚର୍ମ। ମାଂସ ଉପରେ ତମର ଯଦି ଉପର ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ବାହାରୁନି, ଯେଉଁ ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛେ ଅଧିଚର୍ମ ବୋଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ତମେ ଯେଉଁ ପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ପୁରାପୁରି, ତା ବହିରାବରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏପିଥେଲିୟମରେ ତିଆରି, ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ତମେ ଏପିଥେଲିୟମ ପଢ଼ିଲ। କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଆସୁଛି ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି। ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ କ'ଣ ନା ତମ ଜିଭ ଆଉ ଜିଭ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି। ସେଥିରେ ବି କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ମୂତ୍ରଥଳି। ମୂତ୍ରଥଳି ମାନେ କ'ଣ ନା ବୃକକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୂତ୍ରଥଳି, ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୂତ୍ରଟା ଯାଇ ଜମା ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମୂତ୍ରଥଳି। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଜନନ ଆବରଣ ଆଦିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜନନ ଆବରଣ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ, ଫିମେଲ କେସରେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଭାରି ବୋଲି। ଓଭାରିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ଲିଅର? ଓକେ।